अगर 2024 और 2025 में देखा जाए तो शेयर मार्केट में एक के बाद एक कई आईपीओ आए हैं। इनमें छोटे से लेकर बड़े आईपीओ तक शामिल रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के बारे में सोचते हैं और लॉन्ग टर्म में कितना मुनाफा हो सकता है इसका अनुमान भी नहीं होता। यही वजह है कि आज हम आपको 9 ऐसे मल्टी बैगर आईपीओ के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने महज एक साल में ही 300% से ज्यादा का रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। यानी कि अगर आपने पिछले साल इन 9 में से किसी आईपीओ में एक साल के लिए भी पैसा लगाया होता तो आज आपका पैसा 3 से 4 गुना तक बढ़ चुका होता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 9 आईपीओ की जिन्होंने दिवाली 2024 से लेकर दिवाली 2025 तक यानी पिछले एक संवत में 300% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन इन आईपीओस की आपको पूरी डिटेल दें उससे पहले आपको ये भी बता दें कि मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ की 24 अक्टूबर को लिस्टिंग होनी है और इसका जीएमपी फिलहाल शानदार कमाई का संकेत दे रहा है। 22 अक्टूबर शाम 5:15 बजे तक आईपीओ का जीएमपी 101 रुपये चल रहा था, यानी कि इशू प्राइस से करीब 9.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग की संभावना है। यानी कि इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मुनाफा मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ में होने वाला है। तो चलिए, ये तो बात हो गई मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। अब उन आईपीओ की बात करते हैं जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स की, जिसका शेयर 90 रुपये पर लिस्ट हुआ था और अब 374 रुपये पर पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 316% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर आता है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन, जिसने 286% का रिटर्न दिया है, यानी कि जिसने 1 लाख रुपए लगाया उसे अब करीब 4.25 लाख रुपए मिल चुके हैं। वारी एनर्जीज, जो सोलर एनर्जी सेक्टर की ही कंपनी है, उसने 1503 रुपए के इशू प्राइस से बढ़कर 3505 रुपए तक पहुंचकर 133 रुपए का शानदार रिटर्न दिया है। इसी तरह एथर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने भी 125% की शानदार छलांग लगाई है। यहाँ तक कि आदित्य इन्फोटेक, जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, इस कंपनी ने, जो कि टेक सेक्टर की कंपनी है, इसने भी 110% के रिटर्न से निवेशकों को खुश कर दिया है। इसके अलावा भी और कई आईपीओज हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन्होंने भी इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल के अंदर जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो ये तो हो गया रिटर्न, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना शानदार रिटर्न कैसे मिल गया, क्यों जबरदस्त रिटर्न मिला है। तो आपको बता दें कि इन ज्यादातर आईपीओस का प्रदर्शन मजबूत इसलिए रहा क्योंकि कंपनियों के बिजनेस मॉडल सॉलिड थे। सेक्टर जैसे कि ईवी, सोलर एनर्जी और इंजीनियरिंग में ग्रोथ दिख रही थी और कई कंपनियां अब प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है। स्टॉक एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में भी एसएमई और मिड साइज आईपीओज में ग्रोथ की संभावना बनी हुई है। लेकिन याद रहे, हर आईपीओ मल्टी बैगर नहीं बन सकता, इसलिए सही कंपनी चुनना और उसके बिजनेस को समझना बेहद ज़रूरी है। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज, यानी कि जिन्हें हम फॉरेन इन्वेस्टर भी कहते हैं, उनकी भी आईपीओ मार्केट में दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। कई कंपनियां अब प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और इसके चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें निवेशकों के लिए क्या सबक हैं? तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो इसमें आपके लिए भी कुछ सबक निकल कर सामने आ रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म की सोच लेकर चलें, क्योंकि ज़्यादातर मल्टी बैगर आईपीओज ने 6 महीने से 1 साल में ये शानदार रिटर्न दिए हैं। लिस्टिंग गेन के लालच में ना आए, बल्कि कंपनी की ग्रोथ पर आपका फोकस करना बेहद ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही निवेश करें, यानी कि जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, जिस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, उसके बारे में पहले अच्छे से रिसर्च करें और ये देखें कि आपके गोल्स के अकॉर्डिंग उसमें पैसा लगाना आपके लिए सही है या नहीं, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं अगर आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है। तो अब आते हैं कि आईपीओ से कितनी रकम जुटाई गई है। तो 2025 में अब तक करीब 80 कंपनियों के आईपीओ आए हैं और इन 80 कंपनियों ने मिलकर लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 2024 में 91 कंपनियों ने करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। लेकिन अभी क्योंकि 2 महीने बाकी हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि अगले 2 महीनों में 2024 के जो 1.66 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे आईपीओ के जरिए, ये रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर
आ सकता है। हालांकि हमने अभी आपको सारी ये चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला है, कैसे 9 मल्टी बैगर्स आईपीओ रहे हैं और उन्होंने इन्वेस्टर को कैसे मालामाल कर दिया है। लेकिन आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि हर लिस्टिंग हिट नहीं होती। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे हाल ही की हम बात करें तो टाटा कैपिटल का आईपीओ महज 1 से 1.25% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। इसके अलावा ग्लोटिस ये डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था 35 से 40% के डिस्काउंट पर, इसलिए हर लिस्टिंग जो है वो हिट नहीं होती। अब आपको बता दें कि 2025 में अब तक सिर्फ 15% कंपनी ही ऐसी रही हैं जिन्होंने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि 2024 में 41% कंपनियां ऐसी थी जिसने 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया था। यहाँ तक कि 2021 से 2025 के बीच 27% कंपनियां ऐसी भी रही हैं जो कि अपने इशू प्राइस से नीचे लिस्ट हुई हैं, यानी कि डिस्काउंट पर लिस्ट हुई हैं। इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन नहीं मिला है। और अभी भी लगभग 38% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने इशू प्राइस से नीचे कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि हर आईपीओ से पैसा नहीं बनता, कुछ में नुकसान भी होता है, हर आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी नहीं होती। पिछले 1 साल में एसएमई और मिड कैप आईपीओस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर रही है। कंपनीज ने FY24 और FY25 में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट दिखाया है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है क्योंकि आईपीओस ने लिस्टिंग के बाद लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। साथ ही मार्केट में लिक्विडिटी और निवेशक सेंटीमेंट मजबूत रहा, खासकर घरेलू रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो ये हैं वो 9 आईपीओस जिन्होंने इस साल निवेशकों को मालामाल कर दिया और मल्टी बैगर रिटर्न दिया। लेकिन एक बार फिर आपको मनी9 की सलाह है कि आप किसी भी आईपीओ में, किसी कंपनी में, किसी शेयर में निवेश करते हैं तो पहले उसके बारे में आप अच्छे से ज़रूर रिसर्च करें। आप इसके लिए किसी मार्केट एक्सपर्ट की, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। और आपको ये रिसर्च करना ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, इसमें कितना रिस्क हो सकता है, कंपनी ग्रोथ कैसी है, तमाम चीज़ें आपको ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।